आज हम आपको डी वाटर मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है कि वाइफ अपने हस्बैंड के होते हुए दूसरे लोगों के साथ गलत रिलेशंस बनाती है। वाइफ का नाम मेलिना और हस्बैंड का नाम विग होता है। उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रेसी होता है। विग और मेलिना एक पार्टी में जाने वाले होते हैं। वो ट्रेसी की टेक केयर के लिए एक औरत को घर में बुलाते हैं और फिर वो दोनों मियाँ बीवी पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में मेलिना को उसका एक फ्रेंड जोल मिलता है। मेलिना जोल से बातें करते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है, जबकि विग पार्टी एंजॉय कर रहा होता है तो वो उसे इधर उधर देखने लगता है। फिर वो उसे जोल के साथ देख लेता है, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं करता। विग की एक फ्रेंड जोल को कहती है कि मैंने तुम्हारी बीवी को जोल के साथ देखा है। विग इस बात को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो ये बात पहले से जानता होता है। फिर जोल विग के पास आकर उसे कहता है कि अपनी वाइफ को मेरे साथ देखकर तुमने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया। तुमसे पहले मार्टिन नामी लड़का मेरी वाइफ का फ्रेंड था, वो अब हम सबके दरमियान मौजूद नहीं। मैंने उसे पानी में डुबाकर मार दिया। ये सुनकर जोल बहुत डर जाता है और पार्टी से चला जाता है। और अब विग और मेलिना भी वापस घर आ जाते हैं। विग मेलिना को बॉडी मसाज देता है, लेकिन मेलिना इसे दूसरे रूम में जाने को कहती है। नेक्स्ट डे विग की एक फ्रेंड कैली विग से पूछती है कि तुम लोगों को मार रहे हो। विग कहता है कि ये तुमसे किसने कह दिया। कैली उसे बताती है कि जोल ने पूरे टाउन में ये बात फैला दी है कि तुमने मार्टिन को मारा है। विग कहता है कि मैंने जोल से मजाक किया था। फिर विग के कुछ और दोस्त उससे मिलते हैं और उसे यही बात कहते हैं कि तुमने मार्टिन को क्यों मारा। विग कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक मजाक कर रहा था। जब विग घर आता है तो मेलिना उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो जान जाती है कि उस दिन पार्टी में विग ने जोल को धमकाया था। फिर मेलिना कहती है कि मैंने जोल को आज डिनर पर बुलाया है, तुम्हें उससे उस दिन के लिए माफी मांगनी होगी। और फिर जोल डिनर के लिए उनके घर आता है। डिनर करने के बाद मेलिना विग को दूसरे रूम में भेज देती है और खुद जोल के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है। ये देखकर विग को बहुत गुस्सा आता है। फिर जब मेलिना वॉशरूम में जाती है तो विग जोल के पास जाता है। जोल उसे कहता है कि तुम मेरे पास माफी मांगने आए हो। तो विग कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें अलर्ट करने आया हूँ और बताने आया हूँ कि मार्टिन को मैंने ही मारा था। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो अब दोबारा नजर न आना। ये सुनकर जोल डर जाता है और वहाँ से चला जाता है और टाउन छोड़कर ही भाग जाता है। अगले दिन विग और मार्टिन डॉन नामी एक आदमी से मिलते हैं। वो एक राइटर होता है। वो विग से कहता है कि क्या तुम लोगों को मार रहे हो। तो विग कहता है कि आप इन सब रूमर्स पर ध्यान ना दें। वहाँ विग एक लड़के के साथ डांस करता है। ये देखकर मेलिना को बहुत जेलस फील होता है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद विग को पता चलता है कि मेलिना का चार्ली नामी एक बॉयफ्रेंड है। विग मेलिना से उसके बारे में पूछता है तो मेलिना उसे बताती है कि वो चार्ली को पसंद करती है। विग उसे चार्ली से मिलने से मना करता है, लेकिन मेलिना बाज नहीं आती और कहती है कि वो चार्ली से मिलेगी क्योंकि उसे चार्ली अच्छा लगता है। ये सुनकर विग को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन मेलिना और विग चार्ली के घर पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ चार्ली और मेलिना को एक साथ देखकर विग को बहुत गुस्सा आता है। रात में विग चार्ली और मेलिना को पूल में एंजॉय करते देखता है तो उसे शदीद गुस्सा आ जाता है। इतने में बारिश होने लगती है। सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। मेलिना भी चली जाती है। विग चार्ली को पूल में डुबाकर मार देता है और खुद अंदर आकर पार्टी एंजॉय करने लगता है। मेलिना चार्ली को ढूंढने आती है, लेकिन वो इसे नहीं मिलता। फिर वो पूल में चार्ली की लाश देखती है तो चिल्लाने लगती है। सब लोग मिलकर चार्ली की लाश को पानी से बाहर निकालते हैं। वो मर चुका होता है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो उसे कोई सबूत नहीं मिलता और वो उसे एक हादसा करार दे देते हैं। लेकिन मेलिना को विग पर डाउट हो जाता है कि विग ने चार्ली को मारा है। फिर एक दिन विग उस इन्वेस्टिगेटर को मेलिना के साथ देख लेता है और जब विग को पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेटर को डॉन के साथ मिलकर मेलिना ने उसके पीछे लगाया था तो विग डॉन के घर चला जाता है और उसे बुरा भला कहता है। और फिर जब विग घर आता है तो वो मेलिना को एक और लड़के के साथ देखता है। उस लड़के का नाम टोनी होता है। रात में विग देखता है कि मेलिना टोनी से बात कर रही होती है। वो दोनों इस शहर को छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये सुनकर विग बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन टोनी घर पर आता है और वो मेलिना के साथ ड्रिंक करता है। फिर वो दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। ये सब देखकर विग को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन विग टोनी से कहता है कि मेलिना ने टाउन से बाहर एक प्रॉपर्टी देखी है, अगर तुम वो देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। टोनी उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। विग उसे टाउन से बाहर ले जाता है और फिर कार से उतरकर वो लोग पैदल चलते हैं। टोनी विग के आगे आगे चल रहा होता है। विग पीछे से एक भारी पत्थर उठाता है और टोनी को मारता है। टोनी ऊंचाई से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है और वो नीचे जा गिरता है। विग भी नीचे आता है और उसकी पॉकेट से उसका पर्स निकालता है और उसे पत्थर से बांधकर पानी में डुबा देता है। मेलिना विग से घूमने जाने का कहती है। विग मेलिना और अपनी बेटी को लेकर घूमने चला जाता है। वो मेलिना को उसकी पिक्चर्स का एक एल्बम दिखाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। इतने में ट्रेसी खेलते हुए नदी के पास चली जाती है। विग उसे रोकने जाता है। असल में ये वही जगह होती है जहाँ विग ने टोनी की लाश को ठिकाने लगाया था। वो देखता है कि टोनी की लाश नजर आ रही होती है। वो फौरन मेलिना और ट्रेसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में मेलिना उसे कहती है कि उसका स्कार्फ वहाँ ही रह गया। विग उसे कहता है कि वो उसे कल ला देगा। अगले दिन विग साइकिल पर उसका स्कार्फ लेने जाता है। मेलिना विग के रूम में जाती है जहाँ उसे टोनी का वॉलेट मिलता है। वो सब समझ जाती है कि विग ने टोनी को मार दिया। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो डॉन को कॉल करके बताती है कि विग ने टोनी को भी मार दिया है। इधर विग भी उसी जगह पर पहुंच जाता है और टोनी की लाश को वहाँ से हटाने लगता है। डॉन वहाँ आ जाता है
और विक से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विक कहता है कि मेलिना का स्कार्फ यहाँ रह गया था, मैं वही लेने आया हूँ। डॉन कहता है कि वो तो मेरे पास है और तुम वहाँ क्या कर रहे हो। डॉन वहाँ टोनी की डेड बॉडी देख लेता है और फिर डॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो विक अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है। डॉन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत नर्वस होता है और कॉल नहीं कर पाता। इतने में विक डॉन की कार के सामने आ जाता है और डॉन विक को बचाने की कोशिश करता है, तो इसकी खुद की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉन की डेथ हो जाती है और विक घर आ जाता है। वो मेलिना को परेशान देखता है और उससे परेशान होने की वजह पूछता है, तो मेलिना कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन वो सब कुछ जानती थी कि विक ही ये सब कुछ कर रहा है। वो विक को कुछ नहीं कहती, वो टोनी का पर्स भी जला देती है और समझ जाती है कि विक उससे बहुत प्यार करता है और किसी और आदमी के साथ उसको नहीं देख सकता। इसके बाद वो विक के साथ अच्छे से रहने लगती है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।